जम्मू में है एडीजी एनसीसी जनरल बेवली, ये उनका कहानी है। कैप्टन बेवली दैट टाइम वापस आके हमें ये स्टोरी सुनाया था। आर्टिलरी का हूं मैं। आर्टिलरी में अलग अलग टाइप का गोले होते हैं, बुलेट नहीं होते, हमारे बड़े बड़े गोले होते हैं जो कि हम 20, 30, 40 किलोमीटर दूर से फेंक सकते हैं। और उसी में आप लोगों ने बोफोर्स गन का नाम सुना होगा। तो बोफोर्स गन में एक स्पेशल एमुनेशन है जो कि हवा में फट जाते हैं और वो एक गोले के जगह छोटे छोटे बॉम्बलेट्स बन के जमीन पे आते हैं और जहां टारगेट आते हैं वो ज्यादा इलाका कवर करके उसको बर्बाद करते हैं। तो उस टाइम इसको बोलते हैं कार्गो शेल। तो हमने कैप्चर करने के लिए पहाड़ों में बहुत सारा कार्गो शेल फायरिंग किया था। जब अगर वो कोई टारगेट मिला फट जाता है, नहीं मिलता है तो जमीन पे पड़ा रहता है, बाद में कोई दुश्मन उसके ऊपर पांव रखता है तो फट जाता है एज ए माइन। तो वो पहाड़ हमने कैप्चर किया, खुद ही हमने फायर किया। जब कैप्चर किया बहुत सारे बॉम्बलेट गिरे हुए थे। तो वो बटालियन था एक गोरखा बटालियन, और सीओ साहब परेशान हो गए कि अपने लड़के इसके ऊपर पांव रखेंगे, छू लेंगे तो ये फट सकता है। तो उन्होंने बेवली साहब को बताया। लकीली बेवली साहब एक सरदार जी है, लेकिन वो ऐसे एक रेजिमेंट में जिसमें सारे ट्रूप्स प्योर गोरखा है और उनको प्योर गोरखाली बोलने को आता था। तो साहब ने उन पहाड़ों में, जैसे हवा अभी चल रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वहीं पहाड़ के नीचे अपने पूरे बटालियन को इकट्ठे करके समझाया गोरखाली में। कोई गोरखाली है यहाँ पे? नेपाली बोलने वाला है कोई? नहीं है, कोई बात नहीं, सब पंजाबी वाला है। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा गोरखाली आता है, ठीक है। तो उन्होंने गोरखाली में अच्छे से समझाया, कोई पेपर पेन बोर्ड कुछ नहीं है, ऐसे समझाया। गुरुजी एस्टो एवड़ा ऊंचा बढ़िया से पूरा समझाया। उसको नहीं चुना है, ऐसा होगा, रिबन होगा, उसमें नहीं चुना है। और गोरखा सोल्जर आपको पता है वो सावधान में खड़ा है, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर बोल रहे। आधा घंटा हो गया, साहब को समझ में आया नहीं। तो फाइनली उसने सामने वाला गोरखा को पूछा, अरे गोरखे तिमले बनने को है ना? तो उसने दोनों हाथ में अपना जेब डाला, तीन यहां से निकाला, तीन यहां से निकाला। साहब तपा इसके बारे में बनने चौके, तो आप इसके बारे में बोल रहे हो क्या? वो अपने जेब में 6 बॉम्बलेट लेके घूम रहा था। तो सामने बोला फेंक फेंक फेंक, उसको फेंका, उसके बाद फेंका। मैं इसमें क्यों बोलता हूं, अगर वो गोरखा ने टाइम पे वो बॉम्बलेट निकल के नहीं फेंकता तो उसको अपने जेब में फट जाते।